हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं जिस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी उसका नाम है चक्रव्यूह। कहानी की शुरुआत में हम संजय को देखते हैं जो कि अपने गाड़ी से घर की ओर आता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे ऑलरेडी खुले हैं। जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ सीरी का किसी ने मर्डर कर दिया है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। संजय इसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड शरद को कॉल करके ये न्यूज देता है। शरद पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर सत्या और उसकी टीम वहाँ आते हैं। पूछताछ करने पर संजय बताता है कि वो असल में एक पार्टी में गया था, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। सीरी का तबीयत खराब था, इसलिए वो उसके साथ पार्टी में नहीं गई थी। इधर संजय को परेशान होते देख शरद अपने अंकल डीएसपी को कॉल करता है, क्योंकि सत्या संजय से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन संजय का हालत कुछ ठीक नहीं होता। इधर सत्या अपने सब इंस्पेक्टर दुर्गा से कहकर डिटेल्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहता है, और साथ में ये भी कहता है कि देखो अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं। संजय सीरी के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पीली लाइफ जी रहे होते हैं। अगले दिन दुर्गा सत्या के पास कॉल डिटेल्स लेकर आती है, जिसमें कि लास्ट 6 मंथ में सीरी और शरद के बहुत बातें होता है। सत्या का शक शरद पे जाता है और वो ऐसा सोचता है कि हो सकता है सीरी और शरद के बीच में कुछ चल रहा हो, जो चीज संजय को पता चल गई और जिसके बाद संजय गुस्से में आके सीरी को मार दिया। इसके बाद हम लोग संजय के दोस्त मल्लिक और संजय के घर में काम करने वाली बाई को देखते हैं पुलिस स्टेशन में। काम वाली बाई के पर्सपेक्टिव से संजय और सीरी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन दोनों में पैसों को लेके कुछ लड़ाई हुआ था। मल्लिक के पर्सपेक्टिव से देखने पर हमें ये देखता है कि मल्लिक का माँ बीमार होती है और उसको 5 लाख रुपीस इमीडिएट चाहिए होते हैं, जिसमें संजय उसका हेल्प करते हुए उसे 5 लाख दे देता है। मर्डर वाले दिन घर से 50 लाख कैश और 50 लाख की ज्वेलरी भी मिसिंग था। सत्या मल्लिक को वापस जाने के लिए कह देता है, लेकिन लक्ष्मी जो कि संजय के घर में काम करती थी, उसे ये पूछा जाता है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, जिसमें वो ये कहती है कि पिछले 3 दिनों से वो घर नहीं आया है। फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। सत्या फिर एक बार लक्ष्मी के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखता है, जिसमें कि शायद ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी और उसका हस्बैंड ने मिलके सीरी का मर्डर किया हो और फिर सारा कैश और ज्वेलरी लेके वहाँ से भाग गए हो। सत्या लक्ष्मी को जाने के लिए कहता है और दुर्गा से ये बोलता है कि वो इसके ऊपर नजर रखे और उसके हस्बैंड का फोटो लेके भी उसको सर्च कर ले। डॉक्टर हर्ष जो कि सीरी के बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, वो सत्या को कॉल करके ये बताते हैं कि जिस वेपन से सीरी का मर्डर हुआ है वो कोई बहुत ही छोटा वेपन है और डेली उसका यूज नहीं होता है, और जिसने भी ये मर्डर किया है उसने पैसों के लिए नहीं बल्कि गुस्से में बदले के लिए किए हैं। ऑफिसर संजय को कॉल करके सीरी का बॉडी ले जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद संजय सीरी का क्रियाक्रम करता हुआ देखता है। इसके बाद हम लोग पास्ट में संजय और सीरी के रिश्ते को देखते हैं, जिसमें वो लोग साथ में बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार भी था। एक दिन जब संजय को ये पता चलता है कि सीरी के दादाजी का डेथ होने के बाद उन्होंने एक 50 करोड़ का जमीन सीरी के नाम कर दिया है और अब सीरी उस जमीन को किसी ओल्ड एज होम को डोनेट करना चाहती है, तब संजय उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन दोनों के बीच इस बात को लेके बहस हो जाती है, जिसमें सीरी संजय से ये कहती है कि वो पैसों के लिए अब बदल गया है। दोनों एक बीच इस बात को लेके काफी दिनों तक अनबन चलता है, लेकिन अब संजय और सीरी को ये पता चलता है कि सीरी कभी माँ नहीं बन सकती। तब वो इस बात पर सैड हो जाती है और संजय तब उसका सपोर्ट करता है। संजय सीरी को एक फोन भी गिफ्ट करता है और उनके बीच सब ठीक हो जाता है। एट प्रेजेंट संजय को पुराने सभी बातें याद आने लगती है, जिसके वजह से वो अचानक नींद से उठ जाता है। शरद उसके इस हालत को देखकर परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्त मित्री से बोलकर किसी को संजय के साथ रहने की बात करता है, जो कि उसका ख्याल रख सके। मित्री शरद से कहती है कि वो शिल्पा को भेज देगी। संजय अपने कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर उसका पीछा एक पुलिस ऑफिसर करता है। संजय किसी के घर में जाता है, लेकिन उसके घर में
ताला लगा होता है। इधर सत्या और दुर्गा सिरी के माँ से पूछताछ करने जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उसकी माँ ने सिरी के पापा श्रीधर को बहुत पहले ही डिवोर्स दे दिया था और उस टाइम सिरी बस 10 साल की थी। सिरी अपने माँ के साथ जाने की वजह अपने दादाजी के साथ रुकने का फैसला किया। सिरी की माँ ने अपनी दूसरी शादी श्रीनिवास से किया था। पूछने पर पता चला कि सिरी के नाम पर एक प्रॉपर्टी है जो कि उसके दादाजी ने उसके नाम कर दिया। इसका मार्केट प्राइस अभी 50 करोड़ है और ये बात उनको श्रीनिवास ने बताया, लेकिन पूछने पर वो बताती है कि श्रीनिवास अभी घर पे नहीं है। वो अभी भी बताती है कि संजय और सिरी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और उसको संजय पे कोई शक नहीं है। सत्या दुर्गा से कहकर श्रीनिवास की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। सत्या नेक्स्ट शरद के पास जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ वो सत्या से ये कहता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। सिरी तो उसकी बहन जैसी थी। शरद आगे कुछ भी कहने से मना कर देता है, जिसके बाद सत्या और दुर्गा वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी के पति और श्रीनिवास को एक बार अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। संजय सत्या को बताता है कि वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और उसकी दोस्ती फिर शरद के साथ हुआ, जिसका उसने बहुत साथ दिया। संजय और शरद ने साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था और शरद ने ही संजय को पहली बार सिरी के घर ले गया था और उसके बाद दादाजी से मिलवाने के लिए, जहाँ संजय और सिरी पहली बार मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती हुआ और उसके बाद प्यार। सिरी ने संजय को बताया कि इस तरह बचपन में उसकी माँ और पापा उसे छोड़कर चले गए थे, जिस पर संजय सिरी को बहुत सपोर्ट किया था और बाद में इसी तरह उन दोनों की शादी हो गई। सत्या संजय को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो किसी आदमी के घर गया था और संजय से इस बार ये पूछा जाता है कि वो वहाँ क्यों गया था। संजय बताता है कि रवि एक लोकल गुंडा है जिसने सिरी को एक बार छेड़ा था, जिस पर संजय ने उसे बहुत मारा था। संजय को ये लगा था कि शायद रवि ने ये सब किया है, इसलिए वो उसके घर गया था। जब सत्या संजय से ये पूछता है कि क्या उसको शरद पर शक है, जिस पे संजय ये कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता है, जिस पर सत्या संजय को ये बताता है कि पिछले 6 महीने में सिरी और शरद के बीच बहुत बातें होती थी। नेक्स्ट सत्या लक्ष्मी के हस्बैंड से पूछताछ करता है कि उसने सिरी को क्यों मारा, जिसमें वो ये कहता है कि सिरी मैडम ने उसको कॉल करके घर पे बुलाया था, लेकिन जब वो वहाँ गया तब वो ऑलरेडी मर चुकी थी और वो ये सब देख के बहुत डर गया था, इसीलिए वो इतने दिनों से गायब था। श्रीनिवास से पूछने पर वो ये कहता है कि उसका और सिरी का कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर दुर्गा सत्या को एक वीडियो दिखाती है जो कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, जिसमें रवि को आते जाते देखते हैं। सत्या अपनी टीम को लेके जब वहाँ पहुँचता है तब देखते हैं कि रवि को किसी ने ऑलरेडी मार दिया है। रवि के घर से वही कैश, पैसे और एक वेपन मिलता है जिसमें खून लगा होता है। रिपोर्ट आने पर दुर्गा सत्या से कहती है कि उस वेपन पर जो खून है वो सिरी का ही है और फिंगरप्रिंट्स संजय से मैच करते हैं, जिसका मतलब ये था कि संजय ने ही सिरी का मर्डर किया था। इधर शिल्पा संजय के घर खाना लेके आती है, जिसके बाद सत्या वहाँ पहुँच जाता है और संजय को अरेस्ट कर लेता है। रास्ते में संजय गाड़ी से भाग जाता है, जिसके बाद वो शरद को कॉल करके ये कहता है कि सिरी के मर्डर केस में कोई उसे फंसाना चाहता है। वो शरद से कहता है कि उसके कैबिन में एक सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका फुटेज वो उसको अपने फोन में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। इतने में सत्या संजय को देख लेता है, लेकिन पकड़ने से पहले ही वो भाग जाता है। दुर्गा सत्या को कॉल करके ये बताती है कि रवि के कॉल लॉग में शरद का बहुत सारा कॉल है, यहाँ तक कि सिरी के मर्डर वाले दिन भी दोनों के पास कॉल गया था। सत्या दुर्गा को शरद के घर जाने को कहती है। ऑफिस पहुंचने के बाद सत्या देखता है कि शरद वहां नहीं है। तभी उन्हें सीसीटीवी कैमरा में संजय दिखता है, जो कि नीचे कार पार्किंग में होता है। सत्या जब वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि शरद ऑलरेडी गाड़ी में मरा पड़ा है। दुर्गा सत्या को कॉल करके ये कहती है कि शरद घर पे नहीं है, जिसमें सत्या उसको बताता है कि संजय ने अभी अभी उसका मर्डर करके वहां से भाग गया है। सीसीटीवी फुटेज की खोज करने पर पता चलता है
कि उसका हार्ड ड्राइव ऑलरेडी वहाँ से गायब था। संजय शरद के घर के बाहर पुलिस देखकर पीछे के दरवाजे से कूद कर अंदर जाता है, जहाँ उसका फोन चार्ज हो रहा था। जैसे ही वो फोन में सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है जो कि शरद ने उसको भेजा होता है, मल्लिक पीछे से संजय पर अटैक कर देता है। शिल्पा वहाँ आती है और वो संजय को बचाने के लिए मल्लिक पर अटैक कर देती है, जिसके बाद सत्या और दुर्गा वहां पहुंच जाते हैं और उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। संजय से पूछने पर संजय उन सबको वही सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो कि शरद ने उसको भेजा था, जिसके बाद सत्या मल्लिक और शिल्पा से पूछताछ करता है। शिल्पा ये बताती है कि संजय को जब उसने पहली बार देखा था तभी उसको संजय से प्यार हो गया था और धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में बदल गया। फिर पार्टी वाले नाइट पे संजय ने शिल्पा को घर ड्रॉप किया था, जहां संजय ने उसको एक फोन गिफ्ट किया था क्योंकि उसने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था। संजय और शिल्पा के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन थी और संजय मजाक मजाक में शिल्पा को ये बोल गया कि अगर वो शिल्पा से पहले मिला होता तो तब वो सीरी के जगह उसे ही शादी करती। शिल्पा ने संजय को नेक्स्ट दिन उसे अपने घर से पिकअप करने के लिए कहा, जिस पर संजय रेडी हो गया। अगले दिन जब संजय शिल्पा को पिकअप करने पहुंचा तब शिल्पा ने संजय को ऊपर बुलाया और सीड्यूस करना चाहा, लेकिन संजय वहां से ये कहकर चला गया कि उसकी एक वाइफ है। शिल्पा ने अगला टारगेट मल्लिक को बनाया क्योंकि मल्लिक उसे पसंद करता था। पिकअप करने के बहाने शिल्पा ने मल्लिक को घर बुलाकर उसे भी सीड्यूस करना चाहा और इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। मल्लिक ने जब ये पूछा कि आखिर उसे क्या चाहिए, तब शिल्पा ने ये कहा कि उसे संजय के साथ रहना है, जिसके लिए सीरी को रास्ते से हटाना पड़ेगा और अगर मल्लिक उसको हेल्प करता है तो वो उसके बिजनेस के लिए फंड देगा। नेक्स्ट मल्लिक और शिल्पा रवि के पास जाते हैं और उसे पैसा देकर सीरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। प्लान के अनुसार पार्टी वाले दिन के सुबह मल्लिक सीरी के घर जाएगा और पानी पीने के बहाने वो रवि को अंदर एंट्री दे देता है और कहता है कि सीरी को मार देना। रवि सीरी को मार कर वहाँ से पैसे और ज्वेलरी लेकर चला जाता है। एट प्रेजेंट सत्या मल्लिक से ये पूछता है कि उसे रवि को क्यों मारा, जिस पर मल्लिक अपना स्टोरी बताता है। असल में मल्लिक को पुलिस स्टेशन में जब ये पता चला कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था तब वो और शिल्पा रवि के पास जाते हैं और उसको कहीं अंडरग्राउंड होने के लिए कहते हैं। रवि उन लोग से कहता है कि उसने बेकार में ही सीरी को मार दिया, उसे तो संजय को मारना चाहिए था, जिस पे शिल्पा गुस्सा हो जाता है और रवि को मार देता है। एट प्रेजेंट सत्या पूछता है कि उसने शरद को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि शरद का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। असल में जब सत्या ने संजय को अरेस्ट किया तब शिल्पा वहाँ पे थी और उसने कॉल करके मल्लिक को ये बताया था, जिस पर मल्लिक शिल्पा को ऑफिस आके मिलने को कहता है। इधर संजय शरद को कॉल करके वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, जिस पे वो ये देखता है कि मल्लिक ने ही असल में संजय के ऑफिस में जाके वहाँ से कटर चुराया था। शरद ने मल्लिक को कॉल करके ये बताया और ये भी बोला कि अब वो उसको छोड़ेगा नहीं। शरद जैसे ही अपने कार में बैठा है तब पीछे से शिल्पा और मल्लिक उसको मार देता है और बाद में हार्ड ड्राइव निकाल लेता है ताकि कोई सीसीटीवी फुटेज देख ना ले। सत्या मल्लिक और शिल्पा से ये पूछता है कि फिर उन लोगों ने संजय को क्यों फंसाना चाहा, जिस पर मल्लिक ये कहता है कि शिल्पा को संजय चाहिए था और उसको शिल्पा से प्यार था। उसने संजय के ऑफिस रूम में उसी का पेपर कटर चुरा के वो रवि को दिया था सीरी को मारने के लिए, ताकि बाद में संजय के फिंगरप्रिंट्स उसमें मिले और जो पैसे उसने रवि को दिए वो भी संजय के ही थे। ये पैसे ये बोलकर लिए थे कि उसकी माँ बीमार है जिसके लिए पैसे चाहिए। इधर सत्या मल्लिक और शिल्पा को अरेस्ट करते हैं और संजय को छोड़ देता है। कहानी फिर 3 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहां संजय को दिखाया जाता है और वो एक बड़ा सा अमाउंट एक ओल्ड एज होम में दे देता है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में संजय जब पहली बार सीरी को उसके दादाजी से मिला था तभी वो ये बात समझ गया था कि वो लोग बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है। संजय घर आके एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता है जहाँ उसे ये लिखा हुआ दिखता है कि सीरी के दादाजी के नाम पे जो ज़मीन है उसका वर्थ 50 करोड़ है और उसको पाने के लिए उसने सीरी को पटाया और उसकी शादी कर ली।
इधर ऑफिस में उसे पता था कि शिल्पा उससे प्यार करती है, इसीलिए उसने उसको भी यूज किया और उसके पागलपन को और भी बढ़ा दिया। उसने सिरी और शिल्पा दोनों को एक एक फोन गिफ्ट किया, जिसके बाद वो उन दोनों की हर एक एक्टिविटी को सुन सकता था। शिल्पा ने जब सिरी को मारने के प्लान बनाया तब मलिक ने ये कहा कि अगर सिरी किसी तरह दूसरे फ्लैट में रुकी तभी ये मुमकिन होगा, जिसके बाद संजय और सिरी एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। पार्टी वाले दिन सुबह संजय कॉफी बनाता है और वो सिरी के कॉफी में कुछ मिला देता है, जिसके चलते सिरी का तबीयत खराब हो जाता है और उसे घर में ही रहना पड़ता है। एट प्रेजेंट सिरी और शरद के इंश्योरेंस के पैसे, सिरी के नाम पे जो जमीन था उसका पैसे, सब कुछ संजय के नाम पे हो जाता है। रात में जब संजय अपने कार से घर जा रहा होता है तभी एक ट्रक उसको टक्कर मार देता है। ट्रक ड्राइवर निकल के किसी को कॉल करके ये न्यूज़ देता है कि काम हो गया, और हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि सत्या होता है, जिसने लास्ट में संजय को मरवा दिया। इसी के साथ कहानी सस्पेंस पे खत्म होती है।